नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वेबसाइट पर सर्च किए जाने वाले फॉर्मेट में वोटर लिस्ट को उपलब्ध कराया जाए। चुनाव आयोग पहले ऐसा करने को राजी नहीं था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसने इस पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और वो इससे परेशान या नाराज है तो वो अपनी आपत्ति जमा कर सकता है। इसके लिए वो अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये साबित हो सके कि उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये भी आदेश दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट और हटाने का कारण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों, रेडियो और टीवी के जरिए बताया जाए ताकि सबको जानकारी मिल सके। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसने इस आदेश पर क्या क्या कदम उठाए, उसकी रिपोर्ट 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है, जो दूसरी जगह चले गए हैं या जो किसी और विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम पहले ही राज्य की राजनीतिक पार्टियों को दे दिए गए हैं। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप इन नामों को नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हैं, जिससे जिन लोगों को आपत्ति है वो 30 दिनों के अंदर अपना दावा या सुधार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्या एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्यों ना पूरा चुनाव आयोग ही इस्तीफा दे दे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ज्यादातर चैनलों को सांप सूंघ गया है। चुनाव आयोग के मंसूबों के खिलाफ इतने बड़े फैसले पर अब तक लगातार खबरें चलनी चाहिए थी। गुरुवार को चुनाव आयोग ने बिहार के वैशाली से एलजेपी रामविलास की सांसद वीना देवी और उनके पति जेडीयू के एमएलसी गिदनेश सिंह को नोटिस भेजा। आरोप है कि दोनों के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। ये कार्रवाई ठीक कुछ घंटे बाद हुई जब राजद के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस दंपति के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सांसद और उनके पति को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वो 16 अगस्त तक इस मामले पर अपना जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी और मोदी को घेरा। पवन खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अनजाने में ही बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली और पक्षपात का गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। खेड़ा ने मांग की कि चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराए ताकि साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री ने पीएम की कुर्सी चुराई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों से देखा कि ईवीएम के जरिए नतीजे को बदला जा सकता है। अदालत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में हुए सरपंच चुनाव में ईवीएम और अन्य चुनावी रिकॉर्ड को अपने परिसर में मंगवाकर वोटों की रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इस रिकाउंटिंग का नतीजा ये हुआ कि चुनाव का नतीजा पलट गया। ये मामला 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से संबंधित है। कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोहित कुमार को हराया था। भारतीय न्यायिक इतिहास में ये एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ईवीएम से फ्रॉड किए जाने के आरोपों को कई बार खारिज कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य दिखाने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के जांबाजों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूह के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित भारतीय वायुसेना के 9 अधिकारियों को सरकार वीर चक्र से सम्मानित करेगी। यह युद्धकालीन वीरता का तीसरा सर्वोच्च पदक है। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के बार बार किए जा रहे भारत विरोधी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की लीडरशिप पर आरोप लगाया कि वो गैर जिम्मेदाराना, युद्ध भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटका सके। भारत ने चेतावनी दी कि कोई भी गलत कदम उठाने पर दर्दनाक नतीजे भुगतने होंगे, जैसा हाल ही में हो चुका है। यह इशारा संभवतः ऑपरेशन सिंदूर की तरफ था।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अचानक बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 28 से 33 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 120 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत कार्य जारी है और प्रशासन प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार की सुबह लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब एक दिन बाद रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम पर बातचीत हो सके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।